नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप टेक लर्निंग में। आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को देखेंगे। इसको ओपन करने पर हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें कि भवन एवं अन्य निर्माण कामगार, भवन एवं अन्य निर्माण कार्य, पंजीकरण कैसे करवाएं, अंशदान कैसे जमा करवाएं व कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ऊपर ऑप्शन दिए होंगे। इसमें कल्याणकारी योजनाओं पर जाने पर हमें जितनी भी योजना, जैसे कि शादी हेतु वित्तीय सहायता, जिसमें अपने व 2 बच्चों के विवाह हेतु मुबलिक 51,000 प्रत्येक के लिए, साथ ही इसमें इस सहायता को प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र भी दिया हुआ है। इसे आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पश्चात दूसरी योजना मातृ पितृत्व सुविधा इत्यादि, जिसमें महिला लाभार्थी को डिलीवरी के दौरान 25,000 रुपये राशि देय होगी। पुरुष लाभार्थी रुपये 1,000 रुपये के लिए हकदार होगा। यह सुविधा 2 बच्चों तक देय होगी। इसका आवेदन भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता, लाभार्थी के 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रति वर्ष निम्न दर से सहायता प्रदान की जाएगी तथा इससे संबंधित आवेदन पत्र भी साथ ही आप डाउनलोड कर पाएंगे। शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता की अधिक जानकारी साथ ही नीचे दी होगी, जिसमें पाठ्यक्रम, यदि बालिका है तो उसे कितनी राशि प्राप्त होगी और बालक है तो उसे कितनी प्राप्त होगी। जैसे कि प्रथम कक्षा से 8वीं कक्षा तक लड़की को 84, बालक को भी 8400 रुपये, 9वीं से 12वीं तक के लिए 12,000 रुपये। ऐसे ही कला स्नातक, BSc व अन्य पाठ्यक्रमों की राशि इसमें दी गई है, जो कि अधिकतम 1,22,000 तक की है, जिसमें कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग इत्यादि, PhD अनुसंधान कार्यक्रम इत्यादि है। इसके अलावा लाभार्थी को चिकित्सा सहायता, लाभार्थी और उसके आश्रितों को चिकित्सा उपचार हेतु सरकारी अस्पताल द्वारा या अनुमोदित चयनित अस्पतालों पर बिल प्रस्तुत करने पर प्रति वर्ष 50,000 रुपये और इंडोर चिकित्सा क्षतिपूर्ति के लिए 1,00,000 रुपये की सहायता बोर्ड द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त गंभीर बीमारी के लिए मुबलिक 5 लाख तक की सहायता राशि बोर्ड द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा 5वें नंबर पर अंतिम संस्कार सहायता, जो कि आश्रितों को 20,000 रुपये देय होगी और इससे संबंधित आवेदन पत्र भी आपको साथ में ही दिया हो और आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा 6ठे नंबर पर मृत्यु सहायता लाभ, यदि सदस्य की मृत्यु कार्य के दौरान दुर्घटना से होती है तो नाम निर्देशित आश्रितों को मुबलिक 4 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और प्राकृतिक मृत्यु पर 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। प्राकृतिक मृत्यु से अभिप्राय है कि यदि उसकी मृत्यु नेचुरल होती है और एक्सीडेंट होने पर 4 लाख होगी और नेचुरल पर 2 लाख होगी। 7वें नंबर पर पेंशन, बोर्ड का लाभार्थी 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पेंशन का हकदार होगा, जो न्यूनतम राशि 1,000 रुपये प्रति माह देय होगी। इसी तरह से 8वें नंबर पर विकलांगता पेंशन, 9वें पर बेटी जन्म उपहार योजना, पंजीकृत लाभार्थी के 2 बेटी के जन्म हेतु 51,000 रुपये प्रत्येक बेटी पर, यानी दोनों बेटियों के लिए 51 अलग से की राशि FDR के रूप में बोर्ड द्वारा दी जाएगी, जिसे बेटी के 18 वर्ष पूर्ण होने पर ही निकाला जा सकता है। 10वें नंबर पर मानसिक रूप से
मंद या अपंग बच्चों के लिए योजना, जिसमें कि बोर्ड द्वारा 20,000 की राशि प्रदान की जाएगी। विधवा पेंशन योजना में 1,500 रुपये की राशि प्रत्येक माह बोर्ड द्वारा प्रदान की जाएगी। हॉस्टल सुविधा और अंत में मुख्यमंत्री आवास योजना। लाभार्थी को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 लाख तक की राशि ग्रामीण विकास द्वारा स्वीकृत मकान बनाने हेतु बोर्ड द्वारा प्रदान की जाएगी। इस सभी योजनाओं के आवेदन पत्र आपको इसी के साथ मिलेंगे, परंतु इन सभी योजनाओं में लाभार्थी वह होगा जो हिमाचल प्रदेश भवन एवं निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत रजिस्टर होगा। रजिस्टर के लिए पंजीकरण कैसे करवाएं, इस पर आप जाएंगे, जिसमें बताया गया है पंजीकरण कैसे करवाएं। पंजीकरण के लिए भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में कार्यरत कामगार की आयु यानी श्रमिक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा उसने पिछले माह से कम 90 दिन तक उपरोक्त कार्य किया हो तथा इन 90 दिनों में निजी निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा में या पंचायत के द्वारा किए गए कामों में अपनी हाजिरी लगाई हो। उपरोक्त परिभाषित 90 या उससे अधिक दिनों की मजदूरी नियुक्ति पत्र पंजीकरण के अलावा प्रथम वर्ष बाद भी लाभार्थी की सदस्यता को जीवित रखने के लिए वह सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक होंगे। इसका मतलब है कि आपको 90 दिन का कार्य प्रति वर्ष आगे भी करना होगा। पंजीकरण के लिए कामगार को संबंधित श्रम अधिकारी के कार्यालय में 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो सहित आयु प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेज देने होंगे, जिसमें स्कूल सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या पंचायत की परिवार रजिस्टर की कॉपी होगी। इसमें पंजीकरण शुल्क मात्र 1 रुपया ही है। बाद में 9 रुपये की दर से अग्रिम में अंशदान जमा करवा सकते हैं तथा पंजीकरण की तिथि से 3 वर्षों के लिए यह मान्य होगा तथा अगले 3 वर्षों के लिए रिन्यूअल फीस 15 रुपये देनी होगी तथा प्रत्येक वर्ष 90 दिनों की मजदूरी पर्ची श्रम कार्यालय में जमा करवानी होगी। यानी प्रत्येक वर्ष श्रमिक को या पंजीकरण व्यक्ति को 90 दिनों का जॉब का सर्टिफिकेट देना होगा। इस सर्टिफिकेट को मैं वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें केवल श्रमिक ही पंजीकरण कर सकते हैं। अब श्रमिक कौन है उसकी परिभाषा यहाँ दी गई है। भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कौन है? निर्माण श्रमिक से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो किसी भवन या निर्माण कार्य में कुशल यानी स्किल्ड, अर्ध कुशल यानी सेमी स्किल्ड के रूप में या मैनुअल अनस्किल्ड लिपिकीय कार्य, क्लेरिकल वर्क, सुपरवाइजर, वेतन या परिश्रमिक के लिए कार्य करता है। इसमें मिस्त्री, पेंटर, प्लम्बर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मजदूर व हेल्पर आदि कामगार के श्रेणी में आते हैं। प्रबंधकीय या प्रशासकीय पद पर कार्यरत व्यक्ति, सुपरवाइजर इनकी परिभाषा में नहीं आएंगे। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड श्रमिक वर्गों के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं जो कि अभी हमने देखी,
प्रदान करता है। आपको सिर्फ इसको प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करवाना है, जिसकी प्रक्रिया आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैं पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र, एम्प्लॉयर द्वारा दिया गए एम्प्लॉय सर्टिफिकेट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। पंजीकरण हेतु आवेदन इस प्रकार से होगा। आप इसे मेरे वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये फॉर्म भरना होगा और आप अपने संबंधित श्रम अधिकारी के कार्यालय में इसे जमा करवाएंगे। इसके साथ ही आपको एक नॉमिनेशन फॉर्म भी भरना होगा। और सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जॉब की ग्राम पंचायत सचिव द्वारा या ठेकेदार या एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाएगा। पंजीकरण हेतु श्रमिक की आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए और पंजीकरण हेतु आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, बैंक अकाउंट की कॉपी, परिवार रजिस्टर की नकल, 2 फ़ोटो और रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो 10 रुपये होगी देनी होगी। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं का पैम्पलेट भी इसमें होगा, जिसमें जो भी योजनाएं आपको बताई गई है उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ होगी। जैसे इसमें शादी हेतु वित्तीय सहायता 51,000 रुपये, डिलीवरी हेतु मेडिकल असिस्टेंस, अंतिम संस्कार हेतु मृत्यु सहायता, पेंशन सुविधा, विकलांगता पेंशन, बेटी जन्म उपहार योजना। इस तरह से सभी योजनाओं की जानकारी इसमें है। यदि आप श्रमिक की परिभाषा में आते हैं तो इस योजना का लाभ उठाएं।